हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में बताऊंगा। जो एग्रीकल्चर है हमारे मध्य प्रदेश का, उसके बारे में मैं आपको इस पार्ट में बताने जा रहा हूं। ये डिटेल पार्ट है हमारा। आगे मैं इसके 5 पार्ट आपको बता चुका हूं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले उन सभी पार्टों को देख लें, देन उसके बाद मूव करें मध्य प्रदेश में कृषि। चलिए देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर एग्रीकल्चर की बात करें, हम कृषि की बात करें, तो जो एमपी के 71.5% लोगों का जो जीविका का साधन है वो कृषि है। यानी कि एमपी के 71.5% लोग कृषि आधारित हैं, कृषि पर निर्भर है। कृषि पर क्या है? निर्भर है। ठीक, 71 पॉइंट। देखिए, कृषि की चीज़ में डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेटे से ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको डेटा जरूर याद करके रखना पड़ेगा। तो कृषि की बात करें तो 71.5% लोग कृषि पे निर्भर है। और अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कुल कृषि क्षेत्रफल कितना है ना? कुल कृषि का क्षेत्रफल कितना है अगर एमपी की बात करें तो ये है 150.7 हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर, सॉरी, लाख हेक्टेयर। ठीक, एमपी के टोटल क्षेत्रफल का 49% है। एमपी के टोटल क्षेत्रफल या एमपी के कुल क्षेत्रफल का 49%। ठीक, कितना है? 49%। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो उपजाऊ होती हैं, उपजाऊ या उपजाई जाने वाली, मतलब उपजाई जाने वाली फसल, वो है खाद्यान्न फसल, यानी कि खाने वाली फसल है। कौन सी फसल है? खाने वाली फसल या खाद्यान्न फसलें होती हैं। ठीक, खाने वाली फसलें होती हैं। अब बात करते हैं, अब यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट चालू हो जाएंगे। कृषि में ज़्यादा नहीं है, जो मेनली एग्जाम में आते हैं वही मैं आपको बताऊंगा पॉइंट। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल, सर्वाधिक क्षेत्र में, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल, बोई जाने वाली फसल, तो उसका आंसर होगा गेहूं। हम जानते हैं एमपी को सोया स्टेट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे ज्यादा कौन सी फसल बोई जाती है। पैदावार की बात नहीं की जा रही है, क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा। तो सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है गेहूं। लेकिन अब जो डाउट हो रहा होगा वो अब क्लियर हो जाएगा। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम है, मतलब जो एमपी है आपका, वो सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन उत्पादन में क्या है? फर्स्ट रैंक है। ठीक, उत्पादन में फर्स्ट रैंक है, ना कि बोए जाने पर। ठीक, तो ये है, अधिकतर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पादन में कौन सा रैंक है, तो सोयाबीन है फर्स्ट। लेकिन आजकल ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि बोई कौन सी ज्यादा फसल जाती है, तो बोई जाती है फिर कौन सी फसल? गेहूं। ठीक, अब देखिए, उत्पादन में फर्स्ट है सोया में, है ना, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सोया स्टेट भी कहा जाता है। सोया स्टेट भी कहा जाता है किसको? एमपी को। सोया स्टेट भी कहा जाता है एमपी को। ठीक है, चलिए। वर्तमान में देश का 59% सोयाबीन मध्य प्रदेश में पैदा होता है। अगर बात करें करंट डेटा की, तो 59% जो है देश का सोयाबीन एमपी से होता है। दलहन फसल है एक, कहां से होता है? एमपी से। 59% डेटा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, अब कुछ अगर हम बात करते हैं, जो हमारे शीर्ष उत्पादक जिले हैं
और जो एमपी किस किस चीज़ों में प्रथम आता है तो वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक, उत्पादन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? उत्पादन की दृष्टि से। फर्स्ट में दलहन की फसल पूरी आ जाएंगी, सोया हो गया आपका, चना हो गया आपका, अलसी, अधिकतर दलहन फसलें रहेंगी आपकी, दाल, अफीम में भी है और गांजा में भी है, ठीक, फर्स्ट रैंक। द्वितीय की बात करें, सेकंड रैंक है इसकी तिल में, तिल और ज्वार, तिल और ज्वार। थर्ड रैंक की बात करें तो मूंगफली, कपास, कपास और मूंगफली। और अगर फोर्थ रैंक भी लेना चाहे तो हम ले सकते हैं। फोर्थ रैंक में आपका आ जाएगा गेहूं, क्या आ जाएगा आपका? गेहूं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं शीर्ष उत्पादक जिले, क्या देखते हैं? शीर्ष उत्पादक जिले, मतलब कौन से जिले में क्या उत्पादन होता है ना। तो अगर हम बात करें आलू का, आलू कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो आलू जो होता है आपका इंदौर में, कहाँ होता है? इंदौर में। मिर्च की बात करें, मिर्च, चिली, ये होता है आपका बड़वानी में, कहाँ होता है? बड़वानी में। धनिया की बात करें तो धनिया जो है ये आपका होता है गुना में, कहाँ होता है? गुना में। प्याज की बात करें, प्याज खंडवा में, ठीक। लहसुन रतलाम में, लहसुन जो है आपका रतलाम, ठीक। अदरक छिंदवाड़ा में, अदरक कहाँ पे आपका जाएगा? छिंदवाड़ा में। गन्ना नरसिंहपुर, गन्ना जो जाएगा आपका कहाँ जाएगा? नरसिंहपुर में। चना जाएगा विदिशा में, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मेनली प्याज और गन्ना आईएमपी है, बहुत क्वेश्चन आते हैं प्याज और गन्ना पे, ठीक। चलिए अब हम थोड़े से देख लेते हैं कुछ कृषि से रिलेटेड अनुसंधान केंद्र वगैरह हैं, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं, ठीक, कि कौन सा केंद्र कहाँ है। पहला नंबर का देख लेते हैं क्या बोल रहा है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, कृषि संस्थान, ये कहाँ पे है? ये है आपका भोपाल में, ठीक। कहाँ पे है? भोपाल में। सेकंड नंबर, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ठीक। अनुसंधान केंद्र ये है आपका इंदौर में, कहाँ पे है? इंदौर में। गेहूं अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें हम, गेहूं अनुसंधान केंद्र ये है आपका जबलपुर, और अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र यहां पे बनाया जा रहा है, जबलपुर। चावल अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें, चावल अनुसंधान केंद्र ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? बड़वानी में। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा आपका? बड़वानी में। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हो जाएगा आपका? पांचवा है कपास, कपास अनुसंधान केंद्र। तो कपास अनुसंधान केंद्र जो है वो हो जाएगा आपका खरगोन में, कहाँ हो जाएगा?
खरगोन। गन्ना अनुसंधान केंद्र, जैसा कि मैंने अभी बताया, गन्ना कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? नरसिंहपुर में होता है। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र भी आपका जाएगा नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में गोहानी, नरसिंहपुर आप याद रखें, और ज़्यादा है तो गोहानी भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ 6 अनुसंधान केंद्र थे इम्पोर्टेंट, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। तो देख लेते हैं एक बार और। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर, गेहूं अनुसंधान केंद्र जबलपुर, चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी, कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन और गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर। तो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर, गेहूं अनुसंधान केंद्र जबलपुर, चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी, कपास खरगोन, गन्ना नरसिंहपुर, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये कृषि से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे आप एमपी जीके का जो डिटेल पार्ट है वो 5 देख पाएंगे, और जल्द ही मैं पार्ट 7 अपलोड करूंगा, तो ये लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगी, तो इस पर क्लिक करके आप पार्ट 7 भी देख पाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, आप इसको भी लाइक करें। थैंक यू।